नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग पर संसद में चर्चा की मांग की तो सरकार में खलबली मच गई। स्पीकर साहब को भी पसीने छूट गए। हाँ हाँ नाना में पड़ गए। आज वो भी हम दिखाएंगे टू विंडो। लेकिन उससे पहले आज एक इतना बड़ा सबूत आया, मुझे लगता है अब तक का सबसे बड़ा सबूत है वोटर लिस्ट में फ्रॉड का सबूत। 48 मतदाता, एक पिता और एक पता। यानी अब हमें लग रहा है कि हम महाभारत युग में जीने वाले हैं, पहुंच चुके हैं महाभारत युग में। वो 100 कौरव, फिर किसके 1 लाख पुत्र, तमाम ये सब पौराणिक कहानियां हमने पढ़ी होंगी ना, कि उनके 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, क्या क्या बातें होती थी। तो वैसे ही 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती वाले युग में आ चुके हैं। 48 मतदाता, एक पिता, एक पता। भाऊ को चर्चा में जोड़िए कंट्रोल रूम फटाफट, फिर राहुल गांधी से लेकर और मतदाता सूची तक आएंगे। स्वागत है भाऊ आपका। प्रणाम। सबसे प्रणाम पहले प्रणाम। सबसे पहले पूरी खबर मैं भाऊ बता दूं, लेकिन बताने के साथ साथ स्क्रीन पर कहूंगा जरा दिखा दें। 48 बच्चे, एक पिता एक पता। ये है रागिनी नायक ने ट्वीट किया, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये ब्यौरा है राम कमल दास जी का। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के अनुसार इनके 43 पुत्र हैं, जिनमें 13 बेटे 37 साल के हैं। 13 37 साल के हैं एक साथ, मतलब ये 13 बेटे आए। ऐसे घोटालों में यदि मोदी सरकार की संलिप्तता नहीं है तो संसद में वोटर लिस्ट पर बहस करने से क्यों कन्नी काट रहे हैं? बहस वाला मामला। अब वो लिस्ट दिखा दीजिए जरा, एक बार लिस्ट दिखाइए। मैं पढ़ के नाम बता देता हूं, लोगों को लगेगा कि खाली ट्वीट ऐसे आया है। मामला थोड़ा पुराना है, उसमें भी मैं ले चलूंगा, उस इतिहास में भी। ये आप देखिए, ऊपर से देखिए। योगेश, ये निर्वाचक का नाम योगेश, पिता का नाम रामकमल दास, आयु 49। उसके बाद त्रिलोकी दास रामकमल दास 47, मुरलीधर दास रामकमल दास 47, सुरेंद्र रामकमल दास 47, राम भरत रामकमल दास 46, रविंद्र भारद्वाज रामकमल दास, ये पिता का नाम सब में है, 46, महेश रामकमल दास 45, अशोक गौतम रामकमल दास 43, शिव कुमार रामकमल दास 42, रामकिशोर रामकमल दास 42, श्री कृष्ण रामकमल दास 42, कमलेश रामकमल दास 42, लक्ष्मी रामकमल दास 41, वैष्णव दास रामकमल दास 41, हरिशंकर रामकमल दास 41, उमाकांत 40 रामकमल दास, हनुमान चरण रामकमल दास 40, श्रवण दास रामकमल दास 40, राजकुमार रामकमल दास 39, उमेश रामकमल दास 39, रज्जू 39, हेमंत 39, विकास, ये सबके आगे पिता का नाम वही है रामकमल दास, मनोज, धर्मेंद्र, श्रीनिवास, दिखाते रहिए कंट्रोल रूम, श्रीनिवास, अभिषेक, अमित, वेद प्रकाश, कुलदीप, संजीव, अजय, रमाशंकर, लोकेश, कृष्ण कुमार, कुलदीप शर्मा, कृष्ण कुमार, कुलदीप शर्मा, कैलाश, पंकज, संजय, पवन, रामजी दास, रजनीश, संदीप। ये यहाँ आकर के संदीप के साथ ये सूची रुकती है। यहाँ पर संदीप की उम्र है 29 साल, 29 से लेकर के और 49 साल तक। ये इनके बेटे हैं, 48 बेटे दिखाए गए। ये मामला पुराना है, लेकिन ये अब सामने पूरा का पूरा मामला आ गया है, क्योंकि अब चर्चा की बात है, वोटर लिस्ट पर चर्चा की बात। भाऊ, ये सोशल मीडिया में जो आया है, ये वाराणसी के वार्ड नंबर 51 की वोटर लिस्ट है। ये मोदी जी के काशी की लिस्ट है, क्योंकि चमत्कार जहां मोदी जी है वहां मुमकिन है। तो मोदी है तो मुमकिन है का एक मुजाहिरा है ये। वाराणसी के वार्ड नंबर 51 की वोटर लिस्ट है, जिसमें 13 बच्चे 37 साल के हैं, 5 39 साल के हैं, 4 40 के हैं, अन्य 42 के हैं। पिता का नाम बनारस के एक संत हैं, रामकमल दास, उनका है। इसमें सफाई भी मैं पहले ही बता देता हूं कि सफाई बाद में कहे कि ये आप छिपा लिए। ये कहा जा रहा है इनके आश्रम की तरफ से कि गुरु शिष्य परंपरा है, तो गुरु शिष्य परंपरा में पिता के समान ही होता है जो गुरु होता है, इसलिए सबका नाम इसी में डाल दिए। तो मुझे लगता है इस देश में एक एक घर में 1 1 लाख भी वोट हो सकते हैं, 50 लाख भी हो सकते हैं। आसाराम के ही आश्रम पे हमको लगता है 1 आध लाख मतदाता एक एक शहर में बन जाएंगे। बहुत सारे आसाराम के भक्त हैं, पिता का नाम सबके आसाराम हो जाएगा। वैसे भी बापू लिखना है, आसाराम भी नहीं लिखना है, टाइपिंग में भी आसानी होगा, बापू लिख दो काम खत्म हो जाएगा। ये मोदी है तो मुमकिन है क्या? इसीलिए नहीं चाहते चर्चा करना भाऊ संसद में। दूसरी बात मैं कहूंगा, वो डबल टू विंडो
ओम बिरला वाला, रेडी रखिएगा कंट्रोल रूम, आगे सुनाएँगे, जो पकड़े गए हैं ओम बिरला। जी भाऊ, ये देखिए, सबसे बड़ा सबूत। हुँ, देखिए 2014 के बाद देखिए मैं ये नहीं कहता कि इसके पहले कभी वोटर लिस्ट में घपला नहीं हुआ। लेकिन हुँ, वोटर लिस्ट के द्वारा चुनाव जीता जाता है, हुँ, ये इस परिकल्पना का जन्म 2014 के बाद हुआ। हुँ, और इसीलिए आपको ये सारे नगर पालिका से लेकर तमाम जगह पे फ्रॉड दिखाई देते हैं। चुनाव आयोग को कब्जे में करो, अपने हिसाब से वोटर लिस्ट बनाओ। और यदि ये कहते हैं कि भाई ये हमारे आश्रम के ये अनुयायी है और ये पिता हुँ, मानते हैं, हुँ, तो ये आपकी आस्था है, ये आपका धार्मिक अनुष्ठान है। संविधान में इसको कोई जगह नहीं। हुँ, तो संविधान में या तो आपको किसी ने गोद लिया हो ऑफिशियली, या फिर आप बायोलॉजिकल जन्म हुआ है। हुँ, मैं तो ये भी कहता हूँ कि प्रधानमंत्री यदि ये कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो फिर उनकी भी नागरिकता पे, मतदान अधिकार पे वो कैसा चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में नॉन बायोलॉजिकल के लिए जगह नहीं है। हाँ, हाँ, आपको बायोलॉजिकल होना ज़रूरी है। आपको माता का नहीं तो कम से कम पिता का नहीं तो कम से कम माता का नाम लगाना है। महाराष्ट्र में तो अब माता का नाम भी अनिवार्य हो गया, पिता के साथ माता का नाम। हुँ, महाराष्ट्र में जब हम आते हैं यहाँ पे तो हमारा मतलब मुझे भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि नॉर्थ में ये चलन नहीं है ज़्यादा। हमारे यहाँ पिता का नाम लग के ही होता है, अशोक महादेवराव वानखड़े। अब मैं किसी संस्थान के लिए आर्टिकल लिखता हूँ किसी अखबार के लिए और मुझे चेक देता है अशोक वानखड़े के नाम से, हुँ, क्योंकि आर्टिकल छपता है अशोक वानखड़े के नाम से। यहाँ अशोक वानखड़े आ गया है और मेरा जो अकाउंट खुला है बैंक में वो अशोक महादेवराव वानखड़े के नाम से। हाँ, तो हुँ, अशोक वानखड़े की चेक उसमें नहीं जाते, मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो अब तो उसमें माता का भी नाम जोड़ गया है, अशोक शांता महादेवराव वानखड़े ऐसा करना पड़ेगा मुझे। हुँ, वर्तमान में हमारे सभी मंत्री ऐसे ही नाम लिखते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये संवैधानिक चीज है। वोटर लिस्ट बनाते समय क्या आप किसके फॉलोअर है, आप आसाराम बापू के हैं कि आप डेरा सच्चा सौदा है कि आप किसी बाबा के यहाँ आश्रम में रहते, ये नहीं रहता है। पता आश्रम का हो सकता है, लेकिन माता पिता तो वही होगा जिस जो आपके जन्म की जो सर्टिफिकेट होगी उस पे होगा। हुँ, आप ये थोड़ी कह सकते हैं, आप प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई गंगा मेरी माँ है और गंगा माँ ने बुलाया है, तो कल पता पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सबको बिल आ रहे हैं, आपने गंगा में डुबकी लगाई, वो तो मेरी माँ है भैया, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हुँ, आपने इसका उपयोग कैसा कर लिया? गंगा जल कैसे लेके जा रहे हैं, उसकी रॉयल्टी दे दो मुझे, कि मैं उनका वारिस हूँ, मैं बेटा हूँ उनका। हुँ, तो कुल मिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले बहुत सारे मराठी हैं, लेकिन वंश परंपरा से जो चलते आ रहे हैं वही महाराज होते हैं ना। हुँ, ऐसा तो नहीं कि हम भी महाराज को मान के हम भी बोले छत्रपति शिवाजी हमारा हमारे पिता थे, अपने नाम के आगे छत्रपति शिवाजी महाराज लिख दूं मैं, अशोक छत्रपति शिवाजी महाराज वानखड़े, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये मेरी आस्था हो सकती है। हमारे मराठी में मैं विस्तृत में जा रहा हूं थोड़ा। मराठी में जब हम पत्र लिखते थे तो पत्र की ओपनिंग जो होती थी, तीर्थरूप बापू, मैं पिताजी को बापू कहता था, तीर्थरूप बापू साष्टांग नमस्कार, ये मेरा ओपनिंग होता था। और पिता को छोड़ के या माता को छोड़ के जिसको भी मैं संबोधित करता था, तीर्थ स्वरूप बड़े भाई, तीर्थ स्वरूप अनिल भाऊ साष्टांग हुँ, नमस्कार। हुँ, फिर तीर्थरूप नहीं कहता था मैं, हुँ, क्योंकि वो पिता ही तीर्थरूप है। आपके लिए ये आश्रम के बाबा तीर्थरूप होंगे, लेकिन संविधान, ये जो मतदान है ये संवैधानिक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आपकी श्रद्धा के नीचे तो कल तो कई अडानी को अपना बाप मानने के अडानी जी की प्रॉपर्टी पे हड़प कर लेंगे लोग। अपने देश में कम थोड़ी है भाई, हुँ, अडानी जी को विकास पुरुष तो मानने वाले बहुत है। हुँ, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा फॉलोअर लेने वाला कहता है कि अडानी ने विकास किया देश का। हुँ, कल कोई भी उठ के कहेगा कि अडानी ने विकास किया, देश को बचाया है, फिर मैं अडानी को पिता समान मानता हूं, तो मेरे नाम के आगे अशोक गौतम अडानी वानखड़े ऐसा लिख दिया तो क्या होगा कि मैं अडानी की प्रॉपर्टी का कल जाके मैं एक पोर्ट पे बैठ जाऊं बैठ के? ऐसा नहीं होता। आपकी आस्था अलग होती है,
आपके कई जगह पे नाम में उत्तर प्रदेश में कुमार लिखते हैं आगे। हुँ, कोई कोई तकल्लुफ़ कोई कोई कुछ चीज़ लगाते हैं, कोई कोई चीज़ लगाते हैं। लेकिन उनकी जन्म ज ज जो अपने बर्थ सर्टिफ़िकेट है, बर्थ सर्टिफ़िकेट में तो बाकायदा पिता का नाम होता है, हुँ, सरनेम होता है। कई जगह लोग सरनेम लगाने में लोग डरते हैं हाँ, कि आपकी जाति दिख जाती है। अब महाराष्ट्र में वो डर हमको है ही नहीं, क्योंकि एक सरनेम सभी जातियों में पाए जाते हैं। हुँ, वानखड़े मराठों में भी है, वानखड़े सोनार जो गोल्डस्मिथ है उनमें भी है, वानखड़े शेड्यूल कास्ट में भी है, और वानखड़े अभी तो मुसलमान भी हो गए। हुँ, समीर वानखड़े के पिता, जिन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकारा था। देशमुख हमारे यहाँ मराठों में भी पाए जाते हैं, ब्राह्मणों में भी पाए जाते हैं, शेड्यूल कास्ट में भी पाए जाते हैं। लेकिन उत्तर भारत में प्रथा अलग है। सरनेम से आप पता पड़ सकता है कि कौन सी जाति के। हुँ, तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि ये एक धंधा हो गया। ये मैं आरोप लगाऊं तो ये कोई गलत नहीं होगा कि इस आश्रम ने धंधा खोल के रखा है कि मेरे फॉलोअर है 1000। 1000 वोट का डील बताओ क्या है। यही धंधा सुधारित रूप से महाराष्ट्र में आया, लेकिन उन्होंने पिता का नाम नहीं लगाया। उन्होंने जो हमारे यहाँ जितने भी नेता है उनके सबके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। हुँ, हर हमारा नेता जिनकी एजुकेशन हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एजुकेशन माफिया है उस जिले का। हुँ, आपके यहाँ जो महिलाओं के जो खिलाड़ियों की उत्पीड़न वाला जो नेता था, ब्रजभूषण ब्रजभूषण। ब्रिजभूषण, हाँ हाँ, उसका भी उसकी भी स्ट्रेंथ क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही है ना। हुँ, हुँ, तो शिरडी में सारे बच्चों की, प्रवरा नगर कोऑपरेटिव जो कॉलेजेस चलाते हैं प्रवरा नगर वाले लोग, सारे बच्चों का वहां वोटर लिस्ट में नाम कर दिया। हाँ, वीडियो देखा हमने। 10-12 हजार यदि स्टूडेंट हो तो 12,000 तो वोट आपके बाकायदा बस से जाके डलवाते हो आप। हुँ, लेकिन उनने कम से कम पता वो रखा हॉस्टल का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और माता पिता का नाम नहीं बदला, हुँ, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, बालिग है तो वही वोट देंगे। नहीं भाऊ। तो ये एक नई नई संस्कृति चली है। ये वोट वोट लमसम में एक जगह डील वन विंडो सिस्टम है। ये एक आश्रम है, उसके बाद अब डेरा सच्चा सौदा, ये क्या करता है, हर टाइम पेरोल पे आता है, हुँ, लेकिन कम से कम उसमें थोड़ी तो भी है। डेरा सच्चा सौदा व्यभिचार के इसमें बाकायदा जेल काट रहा है, लेकिन कम से कम इतने अंधी नहीं काटी उसने कि अपना नाम ही दे दिया सबको। नहीं, इसमें कुछ और बहुत ज़रूरी बहुत सवाल इसमें खड़े होते हैं। एक तो सिर्फ़ रामकमल दास को ही हम नहीं अभी खाली क उसमें कटघरे में रखेंगे। नहीं वो नहीं नहीं नहीं, बीएलओ, वो जिला निर्वाचन अधिकारी, वो अफ़सर, मतदाता सूची तैयार करने वाले लोग, ऊपर से नीचे तक, इसमें सब के सब शामिल हैं। और इतना ही नहीं सवाल है, आप सोचिए पूरा का पूरा चुनावी इसको बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि आप लोगों तो को तो कुछ भी चाहिए बस खाली आलोचना करने के लिए 48 नाम था, आश्रम है, महाराज जी हैं, स्वामी जी हैं, वेदांती जी हैं, आप लोग वो कर दिए। इससे इसका दूर तक सोचना होगा कि इसके क्या दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, पूरा का पूरा आशीष, चुनावी सिस्टम भाऊ, मैं, पूरा चुनावी हाँ, सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, कोलैप्स कर कोलैप्स है, सकता है। कोलैप्स हमारे कोलैप्स है, देश कोलैप्स में है। हमारे देश में हर नगरी धर्म नगरी है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, नासिक हो, उज्जैन हो, महाकालेश्वर हो, ओमकालेश्वर हो, बनारस हो, प्रयागराज हो, चित्रकूट हो, अयोध्या हो, गोरखपुर हो, सब तो धार्मिक नगरी हैं। सब भाई धार्मिक नगरी, मैं सीतापुर, आपको और नैनीताल जाके बताता ये हूँ, चाहे हुँ, उत्तर प्रदेश लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, गुजरात लीजिए, तमिलनाडु लीजिए, हुँ, हर जिले में एक तीर्थ क्षेत्र है। हाँ, हाँ, हर जिले में यात्राएं होती है, मेले लगते हैं उस मंदिर पे, हाँ, हर जिले में है। हाँ, हाँ, है। हुँ, सवाल वो नहीं है, सवाल है आप अपनी प्रॉपर्टी भी दान करो बाबा के नाम पे, सब आप जो करो करो, हुँ, लेकिन जब मतदाता सूची बनती है तो तब पिता का नाम तो ओरिजिनल होगा। आपका एड्रेस आश्रम का हो सकता है, मैं उसमें कोई ये नहीं करता, लेकिन पिता का नाम तो पिता का होना चाहिए, सरनेम तो होना चाहिए। ये उस अधिकारी की जिसने ये एनरोल किया उसकी मिली भगत है, ये उसका खेल है।
कि ये आप मुझे बल्ब आपके भक्तों की आप अपने मुझे भक्तों की लिस्ट दे दीजिए, मैं धनाधन, धनाधन, धनाधन कर देता हूँ। हुँ, और आप मेरी बात सुनिए, मैं अब बाकायदा इस दिल्ली का 30 साल से रहवासी हूँ। हुँ, दिल्ली में मैं मतदान भी करता था। हुँ, मैं दिल्ली में टैक्स भरता हूँ। मेरा आधार कार्ड, मेरा पासपोर्ट मेरे एड्रेस पे बना हुआ है। सब कुछ होते हुए मैं इनकम टैक्स देता हूँ। मुझे इतना टैक्स देता हूँ कि मुझे वापस आता है पैसा। सब कुछ होते हुए मतदाता सूची में से मेरा नाम निकाल दिया गया है, क्योंकि उनने कहा कि सर्वे में ये पाया गया कि आप रहते नहीं वहां पे। मेरी पत्नी रहती है, मेरा बेटा रहता है, मैं नहीं रहता। पहले रहता था, अब नहीं रहता। उसके बाद मैंने फिर से फॉर्म भरा इस चुनाव के पहले। हुँ, चुनाव हो गए लेकिन कुछ नहीं आया। कल मुझे एक पत्र मिला चुनाव हुँ, आयोग से। हुँ, कल तारीख थी 10। हुँ, 10 तारीख को मुझे पत्र मिला कि 7 मार्च को हुँ, आप 11 बजे त्रिलोकपुरी के इस ऑफिस में जाके पर्सनली मिलिए, हुँ, क्योंकि आपके मतदान में कुछ, आपके जो आंदोलन में किया इसमें कुछ आप फ्रॉड दिख रहा है हमको। हुँ, मुझ में फ्रॉड दिख रहा है उनको, लेकिन ये बाबा के 47 बच्चे इकट्ठा करके इन्होंने पेल दिए, इसमें फ्रॉड नहीं दिखा इनको। ये है इनकी मिलीभगत। हुँ, यदि अधिकारी चाहे तो आपको रुला दे, आप सारा काम धंधा छोड़ के आप जाइए, वो बोलेंगे बाद में आ जाइए, फिर आपका ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, फोटो नहीं मिलता। भैया फोटो तो आधार कार्ड वाला ही है। अब आधार कार्ड का फोटो मैंने तो नहीं निकाला, हुँ, या आधार कार्ड वालों ने निकाला। अब उसके फोटोग्राफी पे मैं कैसा सवाल पूछ सकता हूँ? आप मुझे बोल दिए होते तो अच्छे फोटो में भेजता आपको, भैया ये मेरा फोटो है। हुँ, इसमें हुँ, प्रॉब्लम मुझे ये नहीं समझ में आ रही है। अशोक वानखेड़े से आप पासपोर्ट देते हो, अशोक वानखेड़े को आधार कार्ड देते हो, अशोक वानखेड़े को पैन नंबर है उस एड्रेस पे, अशोक वानखेड़े टैक्स भरता है, अशोक वानखेड़े के खिलाफ डिफेमेशन का नोटिस आना है तो उसको एड्रेस पे आता है कि वो देश का रहवासी है। सिर्फ मतदान देते समय वो अधिकारी कहता है कि तुम मतदाता नहीं हो। एक आदमी को इतना, मैं बोलता हूं ऐसी स्क्रूटिनी करिए, हर एक की हुँ, करिए आप, हुँ, सिर्फ अशोक वानखेड़े की मत करिए, हर एक की करिए। लेकिन मुझे बाकी जगह क्या, ये जो नंगा नाच हो रहा है, पूरे शिरडी में सारे के सारे बच्चे कॉलेज के मतदाता बन गए, वो किसने बनाए? वहां सवाल नहीं उठे? या आश्रम के सारे लोग आपने दे दिए मतदाता? मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई आश्रम में रहता है और किसी की आस्था किसी के प्रति है तो मतदाता नहीं हो सकता है। बिल्कुल मतदाता हो सकता है, इस देश का नागरिक है तो उसको मतदान का अधिकार है। हाँ, हाँ, हुँ, तो बाकायदा आप आश्रम के एड्रेस पे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ रहते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन पिता का नाम तो मत बदलिए, सरनेम तो मत बदलिए। ये नॉन नहीं इत बायोलॉजिकल हो गया। 37 इत बच्चे इकट्ठा, 13 बच्चे यदि 37 साल के हैं तो ये पैदा कैसे हो गए होंगे? इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम। नहीं, नहीं, इसमें गर्भधारणा में 2-3 19 चीज़ें। साल लगते हैं। गर्भधारणा, सॉरी, 9 महीने लगते हैं गर्भधारणा में। हुँ, तो 37 बच्चे, यदि 13 बच्चे एक ही माँ के हैं तो, और इतनी माएँ यदि हैं, तो फिर उस बाबा को इतनी महिलाओं से शादी कैसे करी? हिंदू धर्म में ये अलाउड नहीं है, एक से ज्यादा की नहीं, पत्नी। नहीं, वो तो अविवाहित हैं, बाबा अविवाहित हैं। मैं लेकिन हाँ, इसमें और टेक्निकल चीज़ है, वो ये है कि अगर मैं बार-बार इस उस तरफ ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ, सबका भी, कि अगर ऐसा हुआ, तो ये पीठ वोटों के बल्क मतलब बल्क मतदान करवाने का एक टेंडर ठेका लेने लगेंगे, क्योंकि इनमें 50,000 लोग 50,000 मतदाता हो जाएँगे। 50,000 मतदाता भाई सबके सब हम हमको पिता तुल्य मानते हैं, हम बाबा हैं, हमने उनको मंत्र दिया है। होता है ना मंत्र देना, मंत्र दिया है, हम पिता तुल्य हो गए। सब एक पीठ में, एक आश्रम में, एक मंदिर में, एक मठ में 50,000 मतदाता हो जाएँगे। ये चुनाव आयोग का फेल्योर है और इसीलिए मेरा सवाल है कि ये चर्चा से बच रहे, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ भाऊ। कल हमने चर्चा किया था, उस हम्म, वक़्त सिर्फ वन वे मतलब एक तरफ की बात आई थी, राहुल गांधी की वो बात कि सरकार नहीं बनाती है, आपने ठीक बोला। लेकिन ओम बिरला ने कहा नहीं, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, नहीं बोला ऐसा।
ओम बिरला वाली बात नहीं आई थी, आज वो सामने आ गई। वो आई है, ढूँढ के निकाला गया है, तो उसको दिखाना ज़रूरी है। जरा कंट्रोल रूम दिखाइए, इसीलिए वोटर लिस्ट पे घबरा रहे हैं। सुनिए। ओके, क्या वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? सर, वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? बिकॉज सर आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या। देखिए, ऐसा पलटते हुए देखे, मैंने नहीं बोला। 2 बार, इसीलिए हमने बड़े पिंडुम की आप लिपसिंग वगैरह मिलाकर देखिए, 2 बार बिरला जी ने बोला कि वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? राहुल ने जैसे ही कहा कि स्पीकर सर आपने सही बोला, वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। यही है। ये कौन बनाता है? ये कौन 48 लोगों के पिता का नाम एक लिखता है? कौन है वो? इस देश का ही होगा, इस सिस्टम का होगा, सिस्टम का होगा, मोदी जी के सिस्टम का। कोई तो होगा। देखिए आशीष, मैं बार बार कह रहा हूं, जो आपने बोला ना टेंडर, ये टेंडर सिस्टम चालू है इस देश में भाई। हम्म, ये टेंडर सिस्टम चालू है। उसी टेंडर सिस्टम के तहत 2 कंपनियों का नाम लिया था ममता दीदी ने। हम्म, वो कंपनी क्या करती है? हम्म, उन्हें ठेका ही लिया ना कि दूसरे प्रदेशों के लोग इस जगह या मुस्लिम बहुल क्षेत्र है या ममता का वोट बैंक है, वहां हिंदुओं को, एक मुस्लिम वोट के साथ एक हिंदू को खड़ा करो। हम्म, हम्म, यही चल रहा था ना, यही यही जो यही। सावित्री का हमने बताया था, तो वही चल रहा था। तो वो कंपनियां क्या है? वो ठेके लेती है। ये भी आश्रम का किसी ने ठेका लिया होगा। हम्म, ठेका लेके चुनाव आयोग के जो जो एनरोलमेंट वाली जो प्रोसेस होगी, उसमें जो अधिकारी होगा, उसमें वो उसका पाप का भागीदारी है, उसको भी पैसा बटा होगा। उसने भी चिंता नहीं की एक ही बाप के इतने बच्चे, एक ही एक, मतलब टेक्निकली भी नहीं होता, बायोलॉजिकली नहीं अलाउड इसमें, क्योंकि ये सारे बायोलॉजिकल है। हमारे देश नॉन बायोलॉजिकल एक ही आदमी है सिर्फ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, बाकी तो सब बायोलॉजिकल है ना। तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जो आदमी अविवाहित है उसके इतने सारे बच्चे हैं, और मैं उनका आदर करता हूं, वो संत है, मैं उनको व्यभिचारी नहीं कह सकता, लेकिन ये चुनाव आयोग की लिस्ट उनको व्यभिचारी भी बता रहा है। इतने बच्चे कैसे पैदा किए बिना शादी के? मैं उसका निषेध करता हूं चुनाव आयोग का, कि हमारे बाबा की बेइज्जती कर रहे हो आप। और आप कहते हो कि उनकी आस्था है, तो आस्था को संविधान में जगह नहीं है। आस्था रखने का अधिकार है आपको, लेकिन आपके आस्था से संविधान नहीं चलेगा। एक खूब बड़ा हाईकोर्ट का जज मूर्खतापूर्ण बयान देता है कि बहुसंख्यकवाद चलेगा इस देश में, जो जो जिनकी जो लोक संख्या ज्यादा है वही होगा इस देश में ना। ये एक अंग्रेजी में कहावत है, समटाइम मेजॉरिटी इज ऑफ द फूल्स। ये जरूरी नहीं। संविधान है ही अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए, आदिवासियों के उनके अधिकार के लिए, वनवासियों के उनके अधिकार के लिए। नहीं तो आप पूरे इस देश के पूरे वन काट के उनको नेस्तनाबूद कर दोगे। जैसे इंग्लैंड के वैगाबॉन्ड कैरेक्टर सब जाके अमेरिका में उन्होंने वहां के वो नेटिव अमेरिकन्स को नेस्तनाबूद कर दिया। और वही सोच पे पनप रही है अमेरिका अभी। तो फिर संविधान किस लिए? सवाल यह है, आस्था बड़ी या संविधान बड़ा, यह तय करना होगा। आस्था एक निजी मामला है। आज मेरी आपके आस्था हो सकती है, कल नहीं हो सकती है। आस्था विनोद खन्ना जी की आस्था थी रजनीश में, वो चले गए आश्रम में इंडस्ट्री छोड़ के। उसके बाद उनको समझ में आ गया तो वापस आ गए इंडस्ट्री में। उन्हें कहा मैं गलत था, तो रेक्टिफाई करने का हर एक को अधिकार है।
कई लोग बीजेपी में जाते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं हम गलत थे, वापस आ जाते हैं। कल तक नारायण राणे की शिवसेना में आस्था थी, एकदम कांग्रेस में हो गई, और कांग्रेस से फिर बीजेपी में आस्था हो गई। अब कल आस्था और बदल सकती है उनकी। नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने वाले अजित पवार की आस्था एकदम नरेंद्र मोदी में हो गई। आस्था तो बदलती रहती है, संविधान वही है शाश्वत। संविधान रोज नहीं बदलता। संविधान में संशोधन भी होता है तो ओरिजिनल ढांचा वो रहता है। तो आप आपकी आस्था आपको उनको पिता मानने के लिए जगह है, लेकिन पासपोर्ट में, वोटर आईडी में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में तो आपके बायोलॉजिकल पिता या माता का ही नाम होगा। ये निहायत जरूरी है, ये कानून है। इसलिए मैं उनको, आश्रम वालों को दोषी नहीं मानता। मैं वही कर रहा हूँ, सिस्टम। मैं आश्रम वालों को दोषी नहीं मानता, मैं उन मतदाताओं को दोषी नहीं मानता, मैं उस अधिकारी को 100% दोषी मानता हूं जिसने पैसे लेके ये काम किया और एक राजनीतिक दल को मदद करने के लिए काम किया। क्योंकि इकट्ठा वोट दलवाने के लिए आप वोट के ब्लॉक देखते हो। ब्लॉक दरअसल फाइनली ये वो है सिस्टम जिसको बोलते हैं मोदी जी, ये सिस्टम है हमारा, वो सिस्टम है, ये सिस्टम। भाऊ ने कहा कि संविधान जहां है वैसे ही रहेगा शाश्वत। नहीं, खतरा तो उसी संविधान पर है। एक वो है मोदी जी का छोटा भाई है, एक मोदी जी का छोटा भाई है, नया छोटा भाई है। अब उसीलिए तो छोटा भाई के वोटर लिस्ट में कोई तब्दीली ना आवे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। अभी वहां पे हमने बागेश्वर में देखा था छोटा भाई की, ये मेरे छोटे भाई है धीरेन्द्र शास्त्री। वो छोटा भाई बिहार गया, छोटा भाई बिहार में जाके बोला है कि बहुत सारे संविधान में संशोधन हो चुके हैं, तो एक और संशोधन करके हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या बुराई है। तो छोटा भाई, जब ये छोटा भाई बोल रहा है तो बड़ा भाई करेगा, फिर बड़ा भाई करना ही। पदयात्रा, छोटा भाई अब हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकाल रहा है। छोटा भाई ने अब महाराष्ट्र में भी एक आश्रम खोला है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में। नहीं, ये छोटा भाई, ये और इस छोटे भाई को मोदी ने मंच से कहा था, इस देश का दुर्भाग्य, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। मंच से कहा था कि देश को एकता में पिरोने के लिए, देश को एक करने के लिए जो प्रयास मेरा छोटा भाई कर रहा है वो अतुलनीय है। वाकई इस देश में जहर इंजेक्ट करने में जो भाई कर रहा छोटा वाला, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये बागेश्वर का जो धीरेन्द्र शास्त्री है कि आपको कोई डर है? नहीं, अरे वो बागेश्वर वो अरे छोड़िए, अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून है महाराष्ट्र में, उसके तहत ये फटफुट करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि बागेश्वर के लिए मात्र ये 140 करोड़ का देश है, ठीक है, उसमें तो 60 करोड़ तो लोग हिंदू हैं बागेश्वर के अनुसार। जिन्होंने गंगा में डुबकी लगाई वही हिंदू है, बाकी तो है बाकी तो धर्मद्रोही है। तो 140 में से 60 निकालो तो कितने रहते हैं? 80 करोड़ लोग जो है वो हिंदू नहीं है बागेश्वर के अनुसार। तो फिर ये देश हिंदू राष्ट्र कैसा हो सकता है? क्योंकि उन्होंने डुबकी लगा के कहा था कि जो डुबकी नहीं लगाएंगे वो धर्मद्रोही है, और जो धर्म से द्रोह करता है धर्म से बाहर हो जाता है। तो आप भी बागेश्वर के हिसाब से धर्मद्रोही है, मैं भी धर्मद्रोही हूं। अब दोनों ने डुबकी नहीं लगाई। राज ठाकरे सबसे बड़ा धर्मद्रोही है क्योंकि डुबकी लगाया ही नहीं, डुबकी लगाने वाले को भी गाली दे रहा था। वाह, वो धर्मद्रोही। जाओ मुंबई में बताओ राज ठाकरे, तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री छोटा भाई से और छोटा भाई बना एकदम लेगा। अरे छोड़िए, ये धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से भागा। हाँ, भागा, नागपुर से भागा। एक अकेला आदमी जब अंधश्रद्धा निर्मूलन वालों ने उसको बोला था चल देते हम पैसे तेरे को, चल हम लेके आते इंसान को, बता उसका तू जो पर्ची निकालता है ना, चल निकाल पर्ची उसकी और 25 लाख रुपए नकद लेके जा हमसे। क्यों भागा? ये बहनप्रिय है, ये धर्म के नाम पे व्यापारी है।
ये धर्म को ये बेचते हैं। ये वोटर लिस्ट को आखिर हम यहाँ पर और लाए मैं तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी प्रदेश ने ये नहीं दिया, क्योंकि बाकी पूरे हिंदुस्तान में अलग-अलग राज्यों में हो सकता है मेरी इतनी पढ़ाई नहीं हो या उस राज्यों को मैं इतना नहीं समझ पाया। लेकिन महाराष्ट्र में मैं जन्मा हूँ, मेरी बहुत सारी उम्र महाराष्ट्र में गई है। महाराष्ट्र तो संतों की भूमि रही है। उन्होंने तो हमेशा इस जितना भी ये कर्मकांड है इसका विरोध ही किया है हाँ, महाराष्ट्र में। जिसे संत जिसे हम तुकाराम लोग जो सबसे बड़े भक्त पांडुरंग के, उनकी जीवनी बताती है कि वो कभी पांडुरंग के दर्शन करने नहीं गए। लोग बोलते थे पंढरपुर आए हो दर्शन नहीं कर रहे हो। बोले पंढरपुर में इसलिए आया हूं कि जनसमूह आता है, वारकरी आते हैं, उनको उद्बोधन करने के लिए आता हूं। हमारे नहीं, यहाँ भजन गाए जाते हैं कि कशाला पंढरी जातो रे बाबा, कशाला काशी जातो। काहे को पंढरी और काशी जाता है? माँ बाप के पैरों में ही स्वर्ग है, उन्हीं की सेवा करो तो आपको भगवान मिल जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्र, मैं पहले भी कई बार इसका उल्लेख कर चुका हूं, लेकिन क्या है, कई बार इन लोगों को बार बार बोलना पड़ता है। उपनिषद का श्लोक है, शिवात्मानि पश्यन्ति प्रतिमा सोन योगिनः अज्ञानम भावनार्थाय प्रतिमा परिकल्पिता। यदि आपको भगवान का ध्यान करना है और भगवान की पूजा करनी है, तो आप एक जगह किसी भी जगह खड़े होके या बैठ के लेट के आप ध्यान लगा के भगवान से आपका साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन आपको उसके लिए ज्ञानी होना जरूरी है। ये जो मूर्ति के सामने जाके बैठते हैं ये सब अज्ञानी है। अज्ञानियों के लिए परिकल्पिता, मूर्ति की उनके लिए कल्पना ही अज्ञानियों के लिए की है। ये धर्म है मेरा सनातन। नहीं तो भाऊ आखिर हम लोग चर्चा लाए इसलिए इसको यहाँ पर कि नहीं ये नहीं, सब कुछ इसलिए वही लाए हैं पूरा कि अब हम इसलिए धर्म की चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम पिता मानते हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, ये उनकी आस्था है। लेकिन ये जो महामूर्ख और ये जो धंधेबाज अधिकारी बैठा हुआ है वहां पे, जिसने एनरोल करवाया, उसने पैसा खाया। इसमें अधिकारी चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल है। कल भले जाके कहूं कि यार मैं भगवान राम का पुत्र हूं, भगवान हमारे पिता है, हम सब भगवान के बच्चे हैं, मेरे नाम के आगे राम लिखो। वो कहेगा कि पहले आधार कार्ड लाओ, बाकी सारी चीजें लाओ, उसमें जो बाप है वही लिखो। महादेव राव ही ठीक है। ये अधिकारियों का कहना है भाई, अधिकारियों को करना पड़ेगा। मेरा तो सब कुछ ठीक होते हुए भी नहीं हो रहा है, तो उस अधिकारी ने खेल किया। ये अधिकारी से खेल करवाया गया तो किस राजनीतिक दबाव ने किया, और अधिकारी ने पैसे खा के खेल कर दिया, तो ऐसे लोगों पे क्रिमिनल केस चलनी चाहिए। क्योंकि क्रिमिनल उन्होंने क्रिमिनल केस इसलिए चलनी चाहिए आशीष, क्योंकि उन्होंने इस संविधान, इस लोकतंत्र को छेद दिया है। लोकतंत्र की परिकल्पनाओं को बदल दिया गया है। ये लोकतंत्र नहीं है। चुनावी लिस्ट में मैनिपुलेशन करो और चुनाव जीत जाओ, मशीनों का खेल करो और चुनाव जीत जाओ, परसेंटेज का वोट बढ़ाओ और चुनाव जीत जाओ, डाटा गायब करो और चुनाव जीत जाओ। ये लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र को अगवा करना है। ये कुछ नहीं है, ये चुनाव आयोग का चुनाव जीतने का फ्रॉड तंत्र है। फ्रॉड फ्रॉड तंत्र है तंत्र है। चुनाव बस 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 जिताने बस का। बस बस और अंधभक्त जो आपने कहा अंधश्रद्धा निर्मूलन, ये कानून देश भर में आना चाहिए। अगर जहां नहीं है, मुझे जानकारी की है, लेकिन उसके बीच चलते चलते फिर बता दूं, होली अब आ चुकी है। होली एक दिन मनाई जाती है, लेकिन पूरा एक होली का जो उत्सव होता है एकादशी से लेके रंग एकादशी से लेकर के और आगे तक चलता है। कानपुर में तो होली के बाद भी 15 दिन होली चलती है। उस दौर में नफरत की भांग घोली जा रही है। अंधश्रद्धा निर्मूलन कहाँ होगा? सावधान रहिएगा आप लोग, सावधान रहिएगा। इसलिए क्योंकि ये केतकी सिंह है, जब होली के वक्त में बता रही हैं कि अस्पतालों में योगी की विधायक करी अस्पतालों में मुसलमानों का वार्ड अलग कर दिया जाए। अस्पताल बनवा तो पा नहीं रहा मुख्यमंत्री तुम्हारा। क्या बेशर्मी है, मतलब ऐसे शब्द हम लोगों को भी मजबूर कर देते हो आप लोग बोलने के लिए। अस्पताल कभी बनवाया हो? बनवाओ तब बताओ।
कितने अस्पताल की नींव खुदवा करके ईंटा रखा नींव का और अस्पताल तैयार करवा दिया, और 2017 के बाद वो रख दे दस्तावेज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ, तब वार्ड अलग करने की बात करना, थोड़ा तो लाज शर्म कर लो। उसके बाद एक मंत्री है रघुराज सिंह नाम का, वो राजा भैया वाले नहीं, दूसरे रघुराज सिंह, ये कहे हैं कि मुसलमान जो है जिनको अपनी टोपी पे रंग से बचाना है, वो तिरपाल का वो जो है हिजाब बनवा के पहन ले, तिरपाल ओढ़ के चले, मुसलमान मर्द तिरपाल ओढ़ के चले। और हम तो रंग डालेंगे, इसका मतलब यही है, हम तो रंग डालेंगे, बचना हो तो बच लो। लेकिन इन नफरतियों पर, इसलिए मैं कहा इन नफरतियों पर कोई लगाम नहीं है, क्योंकि जब ये नफरत की भांग घोल रहे हैं होली के रंग में, तो संभल में जहां पर कल्कि का अवतार होने वाला है, उस संभल में एक आलू निकला है, और आलू पर दान दक्षिणा चढ़ाने के लिए, धूप अगरबत्ती दिखाने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं कि उस आलू में विष्णु के 4 अवतार के का एक साथ दर्शन हो रहे हैं, कच्छप अवतार, वाराह अवतार, सब। वाह वाह, एक नई दुकान शुरू। ये देश हम रोए कि हंसे, ओढ़े कि बिछाएं, ये देश जहां दुनिया कहां जा रही है, आलम भगवान के 4 अवतार दर्शन कर रहा है। इस देश का मालिक एक है, वो नरेंद्र मोदी है। बाबू ने कहा था कि समटाइम्स मेजॉरिटी, क्या बोला था लाइन आपने? समटाइम मेजॉरिटी इज ऑफ द फूल्स। ये बेसिकली समटाइम्स को एवरी टाइम में बदलने की कोशिश 2014 से चल रही थी, और अब वो एवरी टाइम साकार हो चुका है। अब एवरी टाइम मेजॉरिटीज ऑफ द फूल्स। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद सुखवाल खेड़। नमस्कार।